चलिए बच्चा, आज के क्लास में हम लोग जो है सीखेंगे फटाफट जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है। जर्नल एंट्री को ऐसे सीखना है कि हम लोग हवा में जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो कुछ भी किसी भी ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री चुटकियों में कैसे बनाएंगे, हम आज के क्लास में इसका कंसेप्ट हम आपको देंगे। और ये इतना इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको कभी भी जीवन में जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इस कंसेप्ट को ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो आइए जी, तो शुरू करते हैं फटाफट। जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाए इसके क्विक कंसेप्ट पे हम लोग ध्यान देंगे जी। देखिए बाबूजी, जब भी जर्नल एंट्री के बारे में बात होती है, तो सबसे पहले हमें बेसिक कंसेप्ट जो जर्नल एंट्री का होता है, जो जर्नल एंट्री आसान हो, टिपिकल हो, है ना, कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल हो, सबके लिए जो सबसे पहले बेसिक जो इनके कंसेप्ट होते हैं, सबसे पहले वो हमें क्लियर करना होगा, ताकि हमको कभी भी इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि भाई जर्नल एंट्री हमारा नहीं बन रहा। देखिए जी, जर्नल एंट्री के लिए हमें बेसिक नॉलेज जो चाहिए जर्नल एंट्री के लिए, उसको हमने तीन पार्ट में आपके लिए डिवाइड किया है जी, है ना। बेसिक नॉलेज फॉर जर्नल एंट्री। सबसे पहले हमें कवर अप करना होगा अल्फाबेट्स ऑफ अकाउंटिंग के अल्फाबेट्स यानी बेसिक वर्ड के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर हम लोग जर्नल एंट्री हवा में बनाना चाहते हैं, फटाफट बनाना चाहते हैं, एकदम क्विकली बनाना चाहते हैं जी, तो पहले हमको अकाउंट्स में यूज होने वाले जो अल्फाबेट्स हैं, जो बेसिक वर्ड हैं, जो आपके हर जर्नल एंट्री का सार होगा जी, हमें सबसे पहले उसको सीखना होगा। उसके कंसेप्ट को पहले अपने दिलो दिमाग में हर तरह से बसा लेना होगा जी, ताकि हमें जर्नल एंट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला कंसेप्ट ब्रेकिंग कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा। जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए जी, क्या नॉलेज चाहिए? तो वो नॉलेज चाहिए आपको, क्या चाहिए? बेसिक अल्फाबेट्स ऑफ अकाउंटिंग का नॉलेज चाहिए। सेकंड, ध्यान से देखिएगा, सेकंड ब्रेकिंग कंसेप्ट फॉर जर्नल एंट्री, क्विकली बनाना आपको जर्नल एंट्री। तो जो सेकंड चीज है वो आपको ध्यान में रखना है, साउंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में दो तरह के साउंड यूज होते हैं बाबू, एक डेबिट साउंड और एक क्रेडिट साउंड। तो इस साउंड सिस्टम को हमें समझना होगा, और जब ये हम साउंड सिस्टम को समझ पाएंगे तो हमारा जर्नल एंट्री बहुत ही आसान है। क्योंकि जर्नल एंट्री में करना क्या है बाबू, किसी अकाउंट को डेबिट करना है, किसी अकाउंट को क्रेडिट करना है जी। तो किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, इसके लिए हमको साउंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे आना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जर्नल एंट्री के लिए, वो है अकाउंटिंग रूल्स। जैसे हम लोग बात करते हैं जी कि भाई अल्फाबेट्स हो गया, आपके साउंड हो गए, तो हमें ग्रामर भी तो चाहिए ना। हमें कोई लैंग्वेज सीखना है तो हमें ग्रामर की भी जरूरत होती है। तो अकाउंटिंग एक तरह का बिजनेस में यूज होने वाला लैंग्वेज है, भाषा है जी। और इस भाषा को सीखने के लिए भी हमें ग्रामर की जरूरत होती है, यानी अल्फाबेट सीख लिए, है ना, उसका साउंड सीख लिए, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि किस अल्फाबेट्स के लिए कौन सा साउंड और कैसे कब साउंड हम लोग यूज करेंगे जी। ये हमको प्रॉपरली कौन बताएगा जी? ये बताएगा हमको अकाउंटिंग रूल्स, यानी अकाउंटिंग के ग्रामर को अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए क्विकली आते हैं जी बाबू कि अकाउंटिंग के अल्फाबेट्स में हमको क्या क्या सीखना है जी। तो बोलता है कि अकाउंटिंग के अल्फाबेट्स में हमें 5 जो बेसिक वर्ड होते हैं अकाउंटिंग सीखने के लिए, वो हमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहला है हमें कंसेप्ट लेना होगा एसेट्स के बारे में, यानी किसको एसेट्स कहते हैं, पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए जी। एसेट्स के कितने प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं जी, है ना, ये क्लियर हो जाना चाहिए। फिर लायबिलिटी क्या होता है जी, ये क्लियर हो जाना चाहिए, यानी ये दूसरा आपका बेसिक वर्ड है अल्फाबेट से अकाउंटिंग का, लायबिलिटी। फिर कैपिटल के बारे में हमको जानना पड़ेगा जी कि कैपिटल किसको कहते हैं जी। उसके बाद इनकम के बारे में जानना होगा जी, और एक्सपेंस के बारे में जानना होगा। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, ये 5 ऐसे बेसिक वर्ड हैं जो आपको जर्नल एंट्री बनाने में हेल्प करेगा। तो फंडामेंटली सबसे पहले
ब्रेकिंग कंसेप्ट आपको अल्फाबेट सीखना होगा और वो अल्फाबेट से आपका एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, इस पांचों का हम कंसेप्ट लेंगे जी। आगे के क्लास में हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला चीज हो गया जी, हमें अल्फाबेट सीखना होगा जर्नल एंट्री के लिए। अब आइए दूसरा पॉइंट जो हमें सीखना है जर्नल एंट्री के लिए, वो है साउंड सिस्टम। हमारे पास दो तरह के साउंड है जी, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। डेबिट को हम लोग क्या करते हैं जी, डेबिट को हम लोग साउंड ऑफ सैडनेस कहते हैं और जिसको DR से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है बच्चा। और क्रेडिट को हम लोग साउंड ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं, क्रेडिट को हम लोग साउंड ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं और इसको हम लोग CR से एक्सप्लेन करते हैं, CR से एक्सप्लेन करते हैं बच्चा, ठीक है बच्चा। जब इसके मैथ के साइन को अगर हमें डेबिट क्रेडिट के साथ रिलेट करना है तो मैथ का जो माइनस साइन होता है वो कहीं ना कहीं डेबिट के साथ रिलेट किया जा सकता है, और मैथ का जो प्लस साइन होता है, प्लस का मतलब पॉजिटिव, माइनस का मतलब नेगेटिव, तो जब हम डेबिट बात करेंगे अकाउंट्स में तब हम लोग मनी के संदर्भ में कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जिसलिए हम लोग डेबिट साउंड करना पड़ता है जी। और जब हम बात करते हैं क्रेडिट के बारे में तो इसका मतलब होता है कि अकाउंट्स में कुछ हम पॉजिटिव मनी से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं जी, तो ये हमारे लिए क्रेडिट का साउंड करेगा, यानी प्लस साइन का यूज करेंगे जी, ठीक है बच्चा। डेबिट कब कब होगा बाबू, तो देखिए हमारे पास जो 5 अल्फाबेट्स हैं, ध्यान रखिएगा, उस 5 अल्फाबेट्स में एसेट और एक्सपेंस का अगर हम नेचर देखेंगे तो पता चलेगा कि जब कोई एसेट खरीदिएगा या जब कोई खर्च करिएगा तो पैसा, मनी बिजनेस से बाहर चला जाएगा, आपके बिजनेस से बाहर चला जाएगा, मनी गोज आउट ऑफ द बिजनेस। और आपके पास हो या आपके बिजनेस के पास हो, पैसा चला जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील नहीं होगा, सैड फील होगा, और आप साउंड कर दीजिएगा साउंड ऑफ सैडनेस, यानी कि डेबिट, और इसको सिंबलाइज करेंगे माइनस साइन से, मतलब मनी आपके बिजनेस में से कम हो गया। तो 2 अल्फाबेट्स हैं, एसेट और एक्सपेंस, इसका ऑलवेज साउंड जो है हम लोग अकाउंट्स में डेबिट में करते हैं जी, ठीक है बच्चा, डेबिट में करते हैं। इसका ऑलवेज साउंड, जब भी कोई एसेट खरीदा जाता है या जब भी कोई एक्सपेंस किया जाता है तो पैसा आपके बिजनेस से बाहर चला जाता है, और इसीलिए हमें यहां पे यूज करना पड़ता है जी डेबिट साउंड। अब आइए 3 जो अल्फाबेट्स आपके पास और बच गए, एक लायबिलिटी, एक कैपिटल और एक इनकम। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम क्या होता है हम लोग बात करेंगे जी, लेकिन ये तीनों अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिससे मनी कम्स इनटू द बिजनेस, यानी ये लायबिलिटी क्रिएट हो या फिर कैपिटल के रूप में बिजनेस में कोई पैसा लगा रहा है जी, या फिर कोई आमदनी आ रहा है, इससे होता क्या है, बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो जाता है, बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो जाता है, पैसा बिजनेस में आ जाता है जी, और इसी कारण से बिजनेस को हैप्पी फील होता है। तो हम लोग साउंड ऑफ हैप्पीनेस यूज करते हैं, और साउंड ऑफ हैप्पीनेस के लिए हमारा टर्म यूज होता है क्रेडिट, यानी जब हम अकाउंटिंग में क्रेडिट यूज करें दैट मीन्स कि अकाउंटिंग ये बताना चाहता है कि बिजनेस हैप्पी फील कर रहा है, क्योंकि बिजनेस में मनी का इनफ्लो हो गया है और मनी प्लस हो रहा है जी, है ना, प्लस हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहां पे साउंड ऑफ हैप्पीनेस के रूप में क्रेडिट साउंड को यूज करते हैं। सो डेबिट और क्रेडिट 2 अलग अलग साउंड होते हैं जी। अब प्रॉपरली कब कब हम डेबिट यूज करेंगे, कब कब हम क्रेडिट यूज करेंगे जी, इसके लिए हमको तीसरा कंसेप्ट पे आना पड़ेगा, और उसका नाम है अकाउंटिंग रूल्स। उसका नाम है जी अकाउंटिंग रूल्स, यानी ये अकाउंटिंग का ग्रामर है, अकाउंटिंग का ग्रामर है जी, यानी कहां पे आप कौन से प्रॉपरली वर्ड यूज करोगे, कैसे डेबिट यूज करोगे, कैसे क्रेडिट यूज करोगे जी, इसके लिए हमको ग्रामर पार्ट पे आना पड़ेगा, और ये ग्रामर पार्ट है आपका अकाउंटिंग रूल्स। इस ग्रामर पार्ट को सीखने के लिए, इस अकाउंटिंग रूल को सीखने के लिए थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा कि अकाउंटिंग करने के लिए 2 सिस्टम बनाए गए। एक सिस्टम का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरे का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जब हम किसी ट्रांजैक्शंस के एक ही पहलू को, एक ही एस्पेक्ट को एक ही साइड में अगर रिकॉर्ड करेंगे तो कहलाएगा सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन जब उस ट्रांजैक्शंस के
दोनों पहलू को रिकॉर्ड करेंगे, है ना, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि डेबिट में भी रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करेंगे, तो ये कहलाएगा हमारा डबल एंट्री सिस्टम। यानी हर ट्रांजैक्शंस के दो पार्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं जी, एक पार्ट और एक पहलू डेबिट कहलाता है, एक पार्ट और एक पहलू आपका क्रेडिट कहलाता है। तो जब हम दोनों पार्ट को रिकॉर्ड करेंगे जी तो कहलाएगा डबल एंट्री सिस्टम, और एक ही पार्ट वाला अकाउंटिंग को हम लोग बोलेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिए बाबू, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो अनसाइंटिफिक है और इनकम्प्लीट है, बट मजे की बात यह है कि ये जो सिस्टम है वो इंडिया में खोजा गया था, इंडिया में इसको जो है ना इवेल्युएट किया गया था जी। इस कारण से, इवोल्यूशन होने के कारण से इसको इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये भी हमें पढ़ना होगा, लेकिन वो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि ये अब यूज में नहीं आते, जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं या जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी या नेशनल कंपनी होते हैं जी, वो सब के सब डबल एंट्री सिस्टम पे अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। तो हमें भी पहले डबल एंट्री सिस्टम पे ही आना पड़ेगा, उसी को सीखना पड़ेगा। बट बीइंग एन इंडियन, है ना, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम भी हमें सीखना होगा, लेकिन वो आगे आने वाले चैप्टर में हम बात करेंगे। आज के क्लास में और शुरुआत में हमें डबल एंट्री सिस्टम पे फोकस करना है, यानी कंसेप्ट को बना के चलना होगा कि अकाउंटिंग हम लोग दोहरी लेखा प्रणाली, मतलब दोनों साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो, दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है जी डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। अब आइए, डबल एंट्री सिस्टम के लिए भी दो तरह के अकाउंटिंग रूल्स अवेलेबल है ना, दो तरह के अकाउंटिंग रूल्स अवेलेबल हैं जी। एक रूल्स को नाम दिया गया है गोल्डन रूल्स। ब्रेकिंग कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा बच्चा, हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग रूल्स यानी ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग में पहला रूल्स जो है उसका नाम गोल्डन रूल्स है। इसमें कोई गोल्डन जैसा बात नहीं है, कोई सुनहरा चीज नहीं है जी, लेकिन इसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से, इस रूल का इंपॉर्टेंस के हिसाब से अकाउंट्स में इसका नाम रख दिया गया है गोल्डन रूल्स। और दूसरा जो रूल है उसको हम लोग बोलते हैं डायमंड रूल्स, उसको बोलते हैं हम लोग डायमंड रूल्स जो है जी। ये जो डायमंड रूल्स है वो किताबों में अमेरिकन रूल्स के नाम से जाना जाता है या मॉडर्न रूल्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे अमेरिका में सबसे पहले यूज करना शुरू किया गया जी, और ये गोल्डन रूल के बाद आया है, और गोल्डन रूल को ट्रेडिशनल रूल्स कहते हैं। उसको इटली में खोजा गया था जी, इसीलिए उसको हम लोग इटालियन रूल भी कहते हैं। तो गोल्डन रूल हो गया आपका ट्रेडिशनल रूल, इटालियन रूल, और जबकि डायमंड रूल हो गया आपका मॉडर्न रूल या फिर अमेरिकन रूल्स के नाम से इसको जानते हैं जी। आप देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, अवेयर करिए, है ना, और हमारा चैनल को लाइक करिए। थैंक यू।